you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th in NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So in this video, we are going to start theme E, Economic Lives Around Us. जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो हम करने वाले हैं. इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर 11 और 12. सो इस वीडियो में चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी ये हम करने वाले हैं थीम E का. इसका ये पार्ट 1 है. सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये देखिए कंटेंट शीट है. थीम ए के सभी चैप्टर हो चुके हैं विद एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. थीम बी के दो चैप्टर हुए, चैप्टर 4 और चैप्टर 5. इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कवर हो गए हैं. चैप्टर 6, चैप्टर 7 अभी रह गया है. चैप्टर 8 जो है थीम सी का वो भी कंप्लीट हो गया है. थीम डी का चैप्टर 9 हो गया है. थीम ई का चैप्टर 11 इस वीडियो में हम स्टार्ट करें. इसका पार्ट 1 है. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इकोनॉमी के बारे में हम क्या समझने वाले हैं. सो फ्रॉम बार्टर टू मनी. बार्टर मतलब क्या होता है, जब पहले के समय में पैसे नहीं हुआ करते थे, मनी कुछ चीज ही नहीं थी, तो हम एक दूसरे से सामान के बदले सामान खरीदा करते थे, है ना. फिर मनी का इन्वेंशन हुआ, ये कह सकते हैं कि पैसे, करेंसी आ गई, तो हम सामान खरीदते हैं, उसके बदले में पैसे दे देते हैं लोगों को, राइट. सो ये बार्टर से मनी तक की जो जर्नी है उसको हम यहाँ पर जानेंगे. एक कोट दिया हुआ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट बीइंग अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जैसे मनी की इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आज के समय में ही है, आगे की जनरेशन में, या जैसे हम आज अभी जो पैसे हैं उसका यूज हम खाने के लिए कर सकते हैं. अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खाने के कोई सामान खरीद सकते हैं ना, पहनने के लिए कपड़े खरीद सकते हैं. लेकिन अगर हम मनी को सेव कर दें, बैंक अकाउंट्स में रख दें, किसी भी तरीके से सेव करें फ्यूचर यूज के लिए, तो वही पैसा आगे चल के जो हमारी भविष्य की जरूरतें हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई में चाहिए या किसी भी जरूरत के लिए, कभी इलाज कराना है या कुछ भी, तो ये पैसा हमारे तब भी काम आ सकता है. तो मनी क्या है, एक लिंक की तरह काम करता है इन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट. सो ये लिंक की तरह काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ आज ही के समय में नहीं है, बल्कि आगे आप सेव करते हैं तो भी काम आता है. ये किसके द्वारा कहा गया है, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा. ये एक इकोनॉमिस्ट थे 20th सेंचुरी में. सो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले बिग क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, मतलब क्या क्या. देखो बिग क्वेश्चंस का मतलब, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं मुझे या क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में कि मैम स्कूल में बिग क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं. बेटा ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये है कि इस चैप्टर को हम किन किन क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में हम ढूंढने वाले हैं, ना. जैसे हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी. जब पैसे नहीं थे तो लोग कैसे सामान को खरीद बेच करते थे. व्हाई डिड मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. जब सब लोग ऐसे ही सामान को खरीद बेच कर रहे थे तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आई मतलब एग्जिस्टेंस में. हाउ हैज मनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम. जैसे अभी हम देखते हैं सिक्के भी होते हैं, नोट भी होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्यों आए मनी के. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में आपको मिलेंगे. इनके आंसर आपको नहीं करने हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वो इसी चैप्टर में से लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. ओके. सो इन द थीम टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, हमने हिस्ट्री वाला जो थीम देखा है 4th, 5th, 6th और 7th चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा यू रीड अबाउट द क्रॉप्स दैट पीपल ग्रू. लोग क्या क्या अनाज उगाते थे. फूड ग्रेन्स और गुड्स दे मेड लाइक कार्नेलियन पीट्स. जो ये कीमती पत्थर होते हैं उसके गुड्स बनाया करते थे या सामान बनाया करते थे. हाउ डू यू थिंक दे एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर थिंग्स दैट दे नीडेड. तो हिस्ट्री में ये जो सामान था, गुड्स मतलब होता है सामान या अनाज जो था, उसको खरीद बेच करने के लिए किस तरीके से करते थे, ये लोग एक्सचेंज कैसे करते थे, तो इसी के बारे में चैप्टर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. लोग सामान के बदले में, जैसे मेरे पास कुछ है और मुझे आपके पास जो है वो चाहिए, तो मैं अपना सामान आपको दे दूंगी और बदले में आप मुझे दे देंगे. तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं. ओके. सो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा तरीका, अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, बिना मनी का यूज किए चेंज करना, एक्सचेंज करना सामान और सर्विसेज का. ओके. हाउ डिड दिस वर्क, ये कैसे वर्क करता था. सपोज यू नीड अ पेंसिल. मान लो आपको पेंसिल चाहिए. यू हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर, और आपके पास एक इरेजर है. मीनवाइल इसी बीच क्या हुआ, योर क्लासमेट फॉरगॉट टू ब्रिंग द इरेजर बट हैज एन एक्स्ट्रा पेंसिल. आपका जो एक क्लासमेट है वो इरेजर लाना भूल गया घर से, ठीक है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है और आपको क्या चाहिए, पेंसिल. सो आपने एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उसके पास इरेजर नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा इरेजर उसको दे दिया और उससे एक्स्ट्रा पेंसिल ले ली, है ना. सो वुडंट दिस सेटिस्फाई योर एंड क्लासमेट्स नीड्स. तो इसने क्या किया, आपकी जरूरतों को भी और आपके जो क्लासमेट है उसकी जरूरतों को भी पूरा किया. नहीं, दिस इज हाउ बार्टर सिस्टम वर्क. इसी तरीके से बार्टर सिस्टम वर्क करता है. टुडे वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू बाय और सेल थिंग्स. आज के समय में हम सिक्कों का यूज करते हैं, नोट्स का यूज करते हैं चीजों को खरीद बेच करने के लिए. पीपल ऑल्सो यूज देयर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स फॉर सच ट्रांजेक्शन. आजकल तो हम फोन से ही पेमेंट कर देते हैं, नहीं, कंप्यूटर
कंप्यूटर से पेमेंट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल, स्पेशली एन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग। ट्रांजेक्शन मतलब कि खरीद बेच करना दो लोगों के बीच में, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम वाज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। सो बार्टर सिस्टम सबसे पहला तरीका है किसी भी सामान को खरीद बेच करने का। ओके, देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हमें पूरी दुनिया से इसके बहुत सारे एविडेंस, साक्ष्य मिलते हैं कि पहले के लोग बार्टर सिस्टम किया करते थे। पीपल यूज कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है, कमोडिटीज मतलब प्रोडक्ट और गुड्स दैट कैन बी ट्रेडेड, बॉट एंड सोल्ड। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सामान जो हम खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे कौड़ी सेल्स होते हैं, कौड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, सी शेल्स होते हैं, उसको कहा जाता है सॉल्ट, नमक या चाय, टबैको यानी तंबाकू, क्लॉथ कपड़े, कैटल काउ, गोट्स, हॉर्सेस, शीप, सीड्स, ये सब तरीके से पीपल ये यूज करते थे इन कमोडिटीज का एक्सचेंज करने के लिए। ओके, आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टोन मनी, इस तरीके का ये सर्कल दिख रहा है, ये स्टोन मनी था, बीच में इसमें एक होल है। तो जायंट डिस्क ऑफ रॉक कॉल्ड राय स्टोन, इसको क्या कहा जाता था, राय स्टोन कहा जाता था। ये मनी की तरह यूज होते थे याप आइलैंड में, जो पैसिफिक ओशन की कंट्री है माइक्रोनेशिया, वहां पर याप आइलैंड है, उसमें ये जो रॉक का आप देख पा रहे हैं जायंट एक डिस्क है, जायंट मतलब बहुत बड़ा, ये पत्थर का एक डिस्क आपको दिख रहा है, छोटे डिस्क भी दिख रहे हैं। सो इनका यूज मनी के फॉर्म में किया जाता था। ओके, नाउ ऐसे ही बहुत सारे तरीके थे जिससे हम मनी या एक्सचेंज के फॉर्म में यूज करते थे, जैसे एज़टेक कॉपर टाजाडेरो या स्पेनिश वर्ड है चॉपिंग नाइफ के लिए, इस तरीके का होता था। ये भी मनी की तरह यूज होता था सेंट्रल मैक्सिको में, जो पार्ट है सेंट्रल अमेरिका का। ऐसे ही तेवाओ एक रेड फेदर कॉइल मेड फ्रॉम बर्ड्स फेदर, ये इस तरीके का कॉइल बना होता था, चिड़िया के जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उससे इसको मनी की तरह यूज किया जाता था। कहाँ, सोलोमन आइलैंड्स में। ओके, सो ये दिखाया गया कि किस तरीके से अलग अलग चीजों को यूज करके और हम मनी का या मनी के फॉर्म में एक्सचेंज किया करते थे। अब यहाँ पे दिया है व्हाई डू वी नीड मनी, हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ी जब लोग ऐसे ही एक्सचेंज कर लिया करते थे चीजों को। तो लेट्स एक्सप्लोर, चलिए पढ़ते हैं। सो इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर, मान लीजिए आप एक किसान हैं, एंड दैट पीपल यूज अ बार्टर सिस्टम वेयर यू लिव, और जहां पर आप रहते हैं वहां पर लोग बार्टर सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब मनी नहीं है, आप सामान देकर ही सामान खरीद सकते हैं। यू नीड अ होल वेराइटी ऑफ थिंग्स, अ पेयर ऑफ न्यू शू, अ स्वेटर एंड मेडिसिन फॉर योर ग्रैंडमदर। आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, एक जूते की जोड़ी खरीदनी है, स्वेटर खरीदना है, मेडिसिन यानी दवाइयां लेनी है ग्रैंड मदर के लिए, है ना। सो ये सारी चीजें आपको लेनी है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ऑक्स है, ये बैल देख पा रहे हैं, सिर्फ ये बैल है, दैट यू कैन स्पेयर, यही आप दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि बार्टर सिस्टम है, सामान के बदले सामान लेना है, तो आपके पास देने के लिए क्या है, सिर्फ ऑक्स है। हाउ वुड यू बी एबल टू एक्सचेंज द ऑक्स फॉर द अदर डिफरेंट थिंग्स यू नीड फ्रॉम डिफरेंट पीपल और प्लेसेस, व्हाट डिफिकल्टीज आर यू लाइकली टू फेस। अब देखो क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करने वाले हैं। आपको मान लीजिए स्वेटर चाहिए, तो ऐसा एक व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके पास स्वेटर हो और उसको बैल की जरूरत हो, है ना, ऑक्स चाहिए हो, तभी तो आप उससे एक्सचेंज करेंगे। जिसको ऑक्स चाहिए ही नहीं, उसके पास स्वेटर होगा भी तो वो आपको नहीं देगा, है ना। अब जिसके पास दवाइयां हैं वैसे व्यक्ति को चुनना होगा जिसको स्वेटर चाहिए बदले में, राइट। तो ये टफ होगा कि नहीं, यस। फॉर वन यू वुड हैव टू फाइंड समवन हु नीडेड एन ऑक्स, तो हर चीज के लिए आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसको बैल की जरूरत है। नाउ स्वैपिंग योर ऑक्स फॉर अ पेयर ऑफ शू वुड हार्डली बी अ फेयर एक्सचेंज। अब एक जोड़ी शू के लिए अगर आप अपने पूरे बैल को दे दे रहे हैं, ऑक्स को दे दे रहे हैं किसी को, तो क्या वो फेयर है, नहीं है, क्योंकि एक बैल कितना कीमती होगा और एक जोड़ी जूते नहीं। तो यू मे हैव हैड टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल फाइंड समवन टू एक्सचेंज योर ऑक्स फॉर सेवरल बैग्स ऑफ wheat, you would have to transport all that wheat to several places, first find someone willing to exchange a part of wheat for shoe, another person for sweater, and yet another for medicine। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बैल को एक शू के लिए तो देंगे नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति ढूंढेंगे जिसके पास बहुत सारा गेहूं हो और उसके बदले में उसे बैल चाहिए, तो आप गेहूं के बदले में बैल दे देंगे, ठीक है। अब इस गेहूं की जरूरत जिसको है, आप उसके पास जाएंगे कि किसके पास मेडिसिन है उसको मैं गेहूं दे दूं, फिर स्वेटर वाले के पास जाएंगे, फिर शू वाले के पास जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाएगा, नहीं। फिर आगे देखते हैं। सो इन ईच ऑफ दीज केसेस अ डिस्कशन वुड टेक प्लेस टू अराइव एट अ फेयर अमाउंट of wheat that you could exchange for shoe or for sweater। अब आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन
करना पड़ेगा अगर दवाइयां लेनी है या जूते लेने हैं, राइट। सो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक स्वेटर, दवाइयां और शू, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक बैल के बराबर। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए कि क्या ये फेयर है, क्या ये सही है। यू वुड हैव टू टेक द लेफ्ट ओवर बैग्स ऑफ व्हीट एंड फाइंड अ प्लेस टू स्टोर देम सेफली। अब जो गेहूं बच गया उसको आपको घर ले जाना होगा, एक स्टोर हाउस ढूंढना होगा इस तरीके से रखने के लिए। इसकी भी अपनी खामियां है कि चूहे लग जाएंगे, तो अगर संभाल के नहीं रखोगे तो ये गेहूं कोई चूहे खराब कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम यू नीडेड समथिंग यू वुड हैव टू कैरी द बैग्स ऑफ व्हीट विद यू अगेन। फिर से कोई चीज चाहिए होगी तो ये गेहूं लेकर आपको मार्केट में जाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती होंगी, है ना। चलिए इसी बेसिस पे एक यहाँ दिया है, थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन द सिचुएशन अबव। ये जो हमने अभी कहानी पढ़ी किसान की, इसमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल में देती हूँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब हमें ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल होगा, हार्ड टू फाइंड समवन हु एग्जैक्टली वांट यू ऑफर। जो आप ऑफर कर रहे हैं, जिसे आप बैल दे रहे हैं, उसे बैल चाहिए भी हो, ऐसे व्यक्ति को फाइंड करना बहुत टफ होगा। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ऐसा डबल कोइंसिडेंस हो जाना कि जो मेरे पास है वो सामने वाले को चाहिए भी, और जो सामने वाले के पास है वो मुझे चाहिए। ये सब क्या होता है, ये आगे आने वाला है चैप्टर में ना। नो कॉमन वैल्यूज, देखिए अब बैल के बदले में शू लेना कॉमन वैल्यू तो नहीं है ना, सो डिफिकल्ट होगा फेयर एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड करने में कि कितने के बदले में कितना एक्सचेंज करना है। अब मान लो एक शू के बदले बैल के हम हिस्से तो कर नहीं सकते। इनडिविजिबिलिटी, मतलब हम बैल को, ऑक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। पोर्टेबिलिटी, अब बैग्स को देखो, गेहूं के बैग्स को कैरी करना या ऑक्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, पोर्ट करना, वो टफ होता है। ड्यूरेबिलिटी, गुड्स लाइक व्हीट, जैसे गेहूं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने समय तक चलता है, तो ये समय के साथ साथ खराब हो जाते हैं। लेकिन पैसे अगर हमारे पास है तो हम कितने समय भी रखें तो खराब नहीं होते, है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम फेस कर सकते हैं या हमने फेस किया होगा उस किसान ने, जो कहानी में भी हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। सो इन द फार्मर स्टोरी, जो हमने स्टोरी पढ़ी, इमेजिन ही फाइंड समवन हु इज विलिंग टू ट्रेड अ पेयर ऑफ न्यू शू, अ स्वेटर एंड मेडिसिन, ऑल इन एक्सचेंज फॉर हिज ऑक्स। अब मान लो इस कहानी में इमेजिन करिए आप कि एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको ऑक्स के बदले में ये सारी चीजें वो देने को तैयार है। डू यू थिंक इट वुड बी इजी टू कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन? क्या लगता है आपको, ऐसी सिचुएशन आसान होगी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना? नहीं। तो जस्ट लाइक द फार्मर, पीपल हु डिपेंडेंट ऑन द बार्टर सिस्टम वुड फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन मेकिंग एन एक्सचेंज इन देयर एवरीडे लाइफ। जैसे अभी इस किसान को दिक्कतें हुई, वैसे ही बार्टर सिस्टम में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी एक्सचेंज करने में। सो दे वुड हैव टू फाइंड समवन हु वांट्स द एग्जैक्ट आइटम दैट दे वांट टू गिव एंड इन रिटर्न आर आल्सो एबल टू ऑफर एग्जैक्टली व्हाट द अदर पार्टी वांट्स। तो उनको ऐसे व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जो उनके पास जो चीज है वो लेने को तैयार हो और बदले में जो चीज हमें चाहिए वो देने को तैयार हो, है ना। सो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी को क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर टू पीपल ईच हैव समथिंग द अदर वांट्स एंड कैन एक्सचेंज देम डायरेक्टली। तो इसका मतलब है कि ऐसे दो लोग होना, इकोनॉमी कॉन्सेप्ट होता है जिनके पास अपनी अपनी चीजें हो और ये एक्सचेंज करने को रेडी हो, मतलब उसे भी वो जरूरत हो जो दूसरे के पास हो। तो इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस हो जाना। ओके, सो इवन इफ देयर आर टू पीपल्स हु वांट ईच अदर गुड्स आर आल्सो विलिंग टू मेक एन एक्सचेंज, अदर इश्यूज कुड अराइज। अब मान लो कि दोनों के पास वो चीज है जो एक दूसरे को चाहिए और दोनों तैयार भी एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक सामान के बदले में कितना प्रोपोर्शन देना चाहिए दोनों सामान का, है ना। इन सच गुड्स इट बिकम डिफिकल्ट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन गुड अगेंस्ट अनदर। जैसे एक जूते के लिए, एक पेयर जूते के लिए कितना ऑक्स दें, तो ये टफ हो जाएगा, राइट। सो ये एक सिचुएशन आती है। इफ वन ऑफ द पीपल फील्स दैट एक्सचेंज इज डिसएडवांटेजियस, दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एक्सचेंज। अगर एक व्यक्ति को लगा कि जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं उसमें डिसएडवांटेज है, मेरा कोई फायदा नहीं है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा एक्सचेंज करने में, है ना। दिस इज बिकॉज देयर इज नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। क्योंकि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम मनी नहीं है या कोई ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिससे हम चीजों को खरीद सके। मतलब जैसे एक पेयर शू है तो उसका डिसाइड हो कि 1 kg ही वेट देना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से वो एक्सचेंज करेगा। तो ऐसा ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया। कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू के लिए भी हम मनी की तरफ शिफ्ट हुए और बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती थी। नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ ऑक्स फॉर अ स्वेटर। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबल मतलब बांटना, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शन। मतलब
मतलब किसी सामान को हम पीसेस में बांट सके, पोर्शन में बांट सके। तो ऑक्स को, बैल को बांटना टफ है ना। टेकिंग द ऑक्स एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम एंड लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। एक बैल को, एक ऑक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना, ये टफ है। पैसे देखो हम जेब में रखते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक बैल को हर जगह लेकर जाना कितना टफ हो सकता है। तो ये पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट और मटेरियल को कैरी करना या मूव करना एक जगह से दूसरी जगह तक, ये टफ होता है। यू सॉल्व पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग द ऑक्स फॉर बैग्स ऑफ व्हीट, बट यू कैन नॉट स्टोर द व्हीट फॉर लॉन्ग। अब मान लो आपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकाला कि मैं ऑक्स दे देता हूँ, बदले में बहुत सारा व्हीट ले लेता हूँ और व्हीट से फिर मैं सामान खरीदता रहूंगा, लेकिन इतना व्हीट आप स्टोर कहाँ करोगे? और लंबे समय तक स्टोर करने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे वुड रॉट, या तो सड़ जाएगा या रैट्स उसको खा जाएंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? ड्यूरेबिलिटी की, मतलब बहुत समय तक आप कीप करके नहीं रख सकते। ड्यूरेबिलिटी मतलब ऐसा ट्रेट, मतलब ऑब्जेक्ट का ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मटेरियल इंडिकेट करता है लॉन्गेविटी, मतलब कितने लंबे समय तक वो रह सकता है बिना डैमेज हुए, ठीक है। ड्यू टू विच इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक किसी चीज को हम कीप कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नाउ अगेन एक थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच मनी वुड मेक द अबव सिचुएशन इजियर फॉर द फार्मर। अगर मनी होती उस किसान के पास तो ये सारा काम कैसे आसान हो सकता था, ये बताना है। तो देखिए कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिए हैं। सो नो नीड टू फाइंड समवन हु वांट्स एन ऑक्स। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती जिसके पास बैल हो, ऑक्स हो, है ना। एंड कैन इजिली कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स, और ऐसे जो वैल्यू है गुड्स की डिसाइड कर देते कि एक स्वेटर 100 रुपए का है तो कोई भी व्यक्ति आता 100 ही रुपए पे करने, तो कंपेयर करना आसान हो जाता। और मनी को हम स्मॉल परचेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 100 रुपए हैं तो 50 का भी नोट होता है, 5 रुपए तक भी होते हैं, कॉइन 1 रुपए का भी होता है ना, और इजी टू कैरी होता। कैन बी स्टोर्ड सेफली एंड यूज लेटर, मनी को हम सेफली स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे फायदे होते अगर हम मनी का यूज करते तो, या किसान मनी का यूज करता। तो यहाँ हम किसान की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन यहाँ दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। चलिए इसको रीड करते हैं। व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द अबव एग्जांपल। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या था, जो अभी एग्जांपल हमने पढ़ा। इवन इफ देयर आर टू पीपल हु वांट ईच अदर गुड्स एंड आर आल्सो विलिंग टू मेक एन एक्सचेंज। अदर इशू, और भी इशू आ सकते हैं, जैसे दो गुड्स को एक्सचेंज करना है तो किस प्रोपोर्शन में करना है, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है ना। इफ वन ऑफ द पीपल फील्स दैट एक्सचेंज इज डिसएडवांटेज, वो मना कर देगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा एक्सचेंज करने में। सो इन दिस सिचुएशन, ये जो अभी हमने पढ़ा, इस सिचुएशन में व्हाट आर द केसेस वेयर यू कुड एनकाउंटर द लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, कि कहां पर एक कॉमन वैल्यू का कोई एक मेजर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए। सो इंस्टेंसेस दो बताए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि फार्मर के पास ऑक्स है, उसे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसे ऑक्स की जरूरत हो, जो उसके पास और एक शू भी हो सकता है कि उसको ऑक्स की जरूरत हो, उसके पास शू ना हो, स्वेटर ना हो और मेडिसिन ना हो रिटर्न में देने के लिए, तो भी वो नहीं बेच पाएगा, है ना। एक पर्सन के पास पेंसिल है और इरेजर चाहिए उसे, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास इरेजर हो लेकिन उसको पेंसिल की भी जरूरत हो। जिसके पास इरेजर है एक्स्ट्रा देने के लिए लेकिन उसको पेंसिल की जरूरत नहीं है, तो पेंसिल क्यों लेगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी किसान को सॉल्व करने में। केसेस वेयर वैल्यू कंपैरिजन इज डिफिकल्ट, कहां पर उसने प्रॉब्लम फेस की होगी वैल्यू को कंपेयर करने में, कि फार्मर ने ट्राई किया होगा व्हीट देने के लिए शू को और स्वेटर के बदले में, है ना। सो ये डिसाइड करना हार्ड होगा कि कितना गेहूं देना है एक स्वेटर के लिए और एक पेयर शू के लिए। इफ द एक्सचेंज सीम अनफेयर टू वन पर्सन, अगर एक व्यक्ति को लगा अरे इसने गेहूं कम दिया मुझे और चाहिए था, तो वो मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं बेचना तुमको, है ना। सो देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू फॉर गुड्स, किसी भी सामान को देने के लिए, चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम्स किसान ने फेस की होंगी। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ क्या दिया है चलिए रीड करते हैं। ऑल्दो मनी हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर सम दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे। One of them is Junbil Mela. Jun means होता है moon in Assamese and Bil means wetland. So अभी देखिए हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। मनी ने जगह ले ली है बार्टर सिस्टम की, लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर बार्टर सिस्टम होता है। ऐसे एक मेला फेयर का नाम दिया हुआ है जुनबिल, जो असम में जगह है, वहां पर जुनबिल मेला लगाया जाता है। अ 3-day एनुअल एंड सोशियो कल्चरल फेयर एट जुनबिल इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का मेला लगता है। सोशली और कल्चरली ये फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्टिंगली द मेला बिगिंस विद द अग्नि पूजा, मेला की शुरुआत होती है अग्नि की पूजा करके, मतलब वर्शिप ऑफ फायर, अ प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलबींग।
यूनिवर्स की भलाई के लिए पूजा की जाती है। फिर 15th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई। चीफ ऑफ तीवा, करबी, खासी एंड जयंतिया ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ असम एंड मेघालय वुड गैदर एवरी ईयर टू डिस्कस पॉलिटिकल इशू एंड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पर ये जो ट्राइब्स दिए हुए हैं, तीवा, करबी, खासी, जयंतिया, इन ट्राइबल पीपल जो असम के हैं, मेघालय के हैं, वो जमा होते हैं एक जगह पर हर साल और पॉलिटिकल इश्यूज जो है उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए। आपस में मिलजुल कर ये लोग बात व्यवहार करते हैं। मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज बिगिन टुगेदर, ये सारे जो कम्युनिटी है इनके लोग आपस में मिलते हैं अराउंड दिस इवेंट एंड सून इट टर्न इनटू अ फेयर, और एक मेले जैसा लग जाता है। वेयर पीपल वुड ब्रिंग देयर प्रोड्यूस एंड बिगिन एक्सचेंजिंग देम अमंग ईच अदर, जहां लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ अपना सामान लेकर आते हैं और फिर एक्सचेंज करने लगते हैं, जो जिसको जरूरत है बदले में दूसरे की चीज जो चाहिए वो एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दिस कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल इवेंट टुडे। आज के समय में भी एक ये सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंट इवेंट है। सोशल मतलब सोसाइटी और कल्चरल मतलब कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड। आज भी सांस्कृतिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है। बार्टरिंग बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग विद द ट्रेड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स सच एज रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। मॉर्निंग में शुरुआत हो जाती है बार्टर सिस्टम की, जिसमें ये सारी चीजें खरीदी बेची जाती है। ऑल्सो सीन एट द फेयर आर हैंडमेड गुड्स, हाथ से बनाए हुए जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फिर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल जो लोग बनाकर लाते हैं हाथ से, या आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं जो फॉरेस्ट के लोग हैं, हिली रीजन के, वो लोग बनाकर लाते हैं, उसको भी एक्सचेंज किया जाता है। These are often exchanged with people from the plains for rice cakes and other types of food that cannot be grown in hill। अब जो पहाड़ से लोग आए हुए हैं वो अपने साथ ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह लाते हैं और जो प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनसे एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें जो नहीं है वो बदले में ले लेते हैं, जैसे राइस केक्स है ना, चावल की बनी हुई चीजें या खाने की कोई चीज जो पहाड़ी एरिया में नहीं उगाई सकती वो उगाई जा सकती है, वो प्लेन एरिया से आने वाले लोगों से लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं बुक एक्सचेंज। सो थिंक ऑफ अ फन क्लब वेयर यू कैन ट्रेड योर ओल्ड बुक्स विद फ्रेंड्स। एक हम फन क्लब इमेजिन करते हैं जहां पर आपके पास जो पुरानी किताबें हैं वो आपने अपने फ्रेंड से ट्रेड कर सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट जो गेम होता है ना स्टोरीज में, वैसे यू ब्रिंग बुक्स यू हैव रेड एंड पिक न्यू वंस फ्रॉम अ बिग कलेक्शन। एक बड़ा कलेक्शन होगा जहां लोगों ने अपनी किताबें रखी होंगी, बदले में आप अपनी वो किताबें लेकर आएंगे जो आपने पढ़ ली और एक्सचेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट स्वैप योर एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर बुक फॉर अ फ्रेंड्स मिस्ट्री स्टोरी। आप अपनी जो जंगल एडवेंचर की बुक है, एक एग्जाम्पल दिया है, उसको मिस्ट्री स्टोरी की बुक जो आपके फ्रेंड के पास है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स अ कूल वे टू डिस्कवर न्यू एडवेंचरस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिसमें हमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और हमें अलग अलग किताबें पढ़ने को मिल जाए। वैसे एक और एग्जांपल दिया है, वन कॉमन एग्जांपल इज एक्सचेंज ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स। पुराने कपड़े हम एक्सचेंज करते हैं, बदले में नए बर्तन ले लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि नए बर्तन लेकर आती हैं बेचने के लिए, विमेन या मेन लेकर आते हैं और बदले में पुराने कपड़े हम देकर एक्सचेंज करते हैं। अ प्रैक्टिस दैट हैज परसिस्टेड ओवर द ईयर्स। इन दिस सिस्टम वेंडर विजिट्स होम। जो वेंडर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो घर में विजिट करते हैं घर घर, और वहां पर वो जो हाउस होल्ड, जो घर के लोग हैं, वो बर्तन के बदले में अपने जो पुराने कपड़े हैं और फैब्रिक्स हैं उसको रिटर्न कर देते हैं। दिस एक्सचेंज बेनिफिट बोथ पार्टीज। हाउस होल्ड गेट्स रिड ऑफ आइटम्स दे नो लॉन्गर नीड। सो इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी को बेनिफिट होता है। जो घर के सदस्य हैं उनको जिन कपड़ों की जरूरत नहीं है, जो उनके लिए यूजलेस है, वो उसको दे देते हैं और बदले में वेंडर को वो सामान मिल जाता है जिससे वो उनको जरूरत है ना, कैन बी रीसोल्ड, या तो वो दोबारा बेच देते हैं या रीपर्पस दोबारा यूज कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, राइट। सो ये क्या हो गया, अभी भी बार्टर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर द इलस्ट्रेशन अबव। जो अभी हमने पढ़ा एक ये बार्टर सिस्टम वाला, बुक्स वाला, या फिर जो ये विमेन का पढ़ा, बर्तन के बदले में हम कपड़े देते हैं। शो यू सम ऑफ द वेज इन विच पीपल प्रैक्टिस बार्टर टुडे। आज के समय में बार्टर सिस्टम कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। हैव यू ऑब्जर्व सिमिलर प्रैक्टिस इन योर लोकेलिटी। क्या आपने ऐसी कुछ चीजें देखी हैं अपने आसपास। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस पीपल हैव इन दिस प्रोसेस। लोगों को कैसा एक्सपीरियंस होता है इस प्रोसेस में। तो चलिए कि आंसर मैंने यहाँ बताया है, यस, ऐसे बहुत से सिमिलर प्रैक्टिस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कपड़े के बदले में हमने बर्तन दे दिए, बुक्स को स्वैप कर लिया, ये जो कुछ एग्जाम्पल थे ना। इसमें यूजफुल वे टू रीयूज आइटम, इसमें क्या एक्सपीरियंस होता है कि जो रीयूज कर सकते हैं आइटम को, उसको एक अच्छा तरीका है। देन अदर सेज इट्स हार्ड टू अग्री ऑन इक्वल वैल्यू। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कितने कपड़ों के बदले में कौन सा बर्तन मिलेगा, है ना। मैनी एंजॉय कम्युनिटी फीलिंग इट ब्रिंग्स। सो इसमें आपस में लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बात व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो अलग अलग सबकी विचारधाराएं होती हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। मनी का बेसिक काम क्या है, क्या फंक्शन है मनी के, तो पढ़ते हैं। इट इज सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहा जाता है कि अगर जरूरत होती है किसी चीज की तो उसी से इन्वेंशन होते हैं, है ना।
इस इंग्लिश की कहावत को हिंदी में भी हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब अगर हमें नेसेसिटी है, आवश्यकता है किसी चीज की, तो आविष्कार हो ही जाते हैं। मतलब जरूरत पड़ती है तो आविष्कार अपने आप हो जाते हैं या लोग कहीं ना कहीं से साधन निकाल लेते हैं, राइट। सो एज द टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट वर being exchanged grew and the distance across which barter was beginning to take place become longer, it became clear that there was a need for a different system. अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो लोग दूर दूर जाकर व्यापार कर रहे हैं, बेचने के लिए सामान भी बढ़ रहे हैं ना। पहले समझ लो सिर्फ अनाज लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, फिर धीरे धीरे कपड़े होने लगे, जूते होने लगे, बाकी की चीजें भी। तो दूर दूर तक ट्रैवल करना, इतनी चीजों को कैरी करना ये बहुत टफ था। इसीलिए अब जरूरत पड़ी किस चीज की, कि एक डिफरेंट सिस्टम हो जिसके थ्रू व्यापार किया जा सके। सो अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा एक कोई मीडियम होना चाहिए जिसमें हम एक्सचेंज कर सके, वुड मेक ट्रेड इजियर एंड सो मनी केम इनटू एक्सिस्टेंस। इससे क्या होगा, ट्रेड इजी हो जाएगा, है ना, अगर ऐसी कोई चीज होगी। और इसीलिए फिर मनी की जो शुरुआत है वो हुई, मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। एज मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इट बिकम एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट। लोग बहुत ज्यादा जब यूज करने लगे मनी को, तो सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। किस फॉर्म में, कि हम पेमेंट के फॉर्म में, पेमेंट के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एज वी सॉ इन द फार्मर स्टोरी अबव, ही कुड नॉट स्टोर द व्हीट फॉर लॉन्ग एज इट वुड रॉट और गेट ईटन बाय रैट्स। हमने देखा था एग्जाम्पल में कि गेहूं को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, या तो वो सड़ जाएंगे या चूहे उनको खा जाएंगे, है ना। इसीलिए मनी की जरूरत पड़ी। तो आगे वही दिया हुआ है, इफ द फार्मर यूजेस मनी इंस्टेड ऑफ व्हीट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ही कैन कीप द मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड यूज इट फॉर मेकिंग परचेजेस लेटर। सो अगर फार्मर जो है, किसान जो है, वो मनी का यूज करता गेहूं की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम एक दूसरे से सामान खरीद बेच कर रहे हैं। अगर वो मनी का यूज करता तो वो लॉन्गर समय तक मनी को सेफ रख सकता था और बाद में भी सामान को जितनी जरूरत है अभी खर्च करता, बाकी बाद में यूज कर सकता था। सो मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैसे एक्ट करता है, इससे हम वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और लेटर बाद में यूज कर सकते हैं। इजंट इट फैसिनेटिंग? ये आपको कैसा लगा, ये फैसिनेटिंग लग रहा है, राइट। सो मनी ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। अब मनी से हमें कॉमन वैल्यू भी पता चलती है, डिनोमिनेशन, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो पता चलता है। दैट मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसेस। किस सामान की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसका कितना प्राइस होना चाहिए, कितने सामान को कितने प्राइस में बेचा है, खरीदा जाना चाहिए, ये हम मनी के थ्रू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि आपके पेरेंट्स वो मनी पे करते हैं एक शॉपकीपर को और बदले में बहुत सारा सामान लेते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो दिस मनी इज यूज्ड बाय शॉपकीपर्स टू पे सैलरी टू देयर वर्कर्स। अब दुकानदार ने पैसे लिए, देखो ये आपके पेरेंट्स या आप है मान लीजिए, तो इन्होंने सामान खरीदा, बदले में शॉपकीपर को पैसे दिए। अब इस पैसे से शॉपकीपर क्या करेगा, वो अपने जो उनके यहाँ एम्प्लॉय है उनको सैलरी पे करेगा। तो वो सैलरी इतनी होनी चाहिए कि जब वो जिसको सैलरी मिली है वो वही सामान खरीदने जाए तो उतने पैसे में मिल जाए जो आपके पेरेंट्स ने खरीदी है ना, मतलब बराबर वैल्यू होनी चाहिए। सो द वर्कर यूज द सेम मीडियम टू बाय एवरीडे एसेंशियल्स एंड अदर गुड्स, पे देयर चिल्ड्रन स्कूल फी एटसेट्रा। ओके, मतलब जितनी सैलरी उसको मिली है उतने में जितना सामान कोई भी खरीद रहा है वो एम्प्लॉय भी खरीद पाए, है ना। तो सेम वैल्यू होनी चाहिए ना। यहाँ पर दिया है, थिंक अबाउट इट, सपोज यू नीड टू बाय अ बुक। मान लो आपको एक किताब खरीदनी है, यू हैव 50 रुपी इन योर पॉकेट, आपकी जेब में 50 रुपए हैं। आप एक बुक शॉप पे गए इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में, शॉपकीपर ने कहा कि बुक की वैल्यू है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए की किताब है, आपके पास कितने, 50 रुपए। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव टू बाय द बुक टुडे? अब आप किताब को कैसे खरीदेंगे, आपके पास तो 50 ही रुपए हैं। विल यू रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू अलाउ यू टू मेक द रेस्ट ऑफ द पेमेंट लेटर? क्या आप शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मुझे अलाउ करिए, मैं बाकी का पेमेंट आपको बाद में कर दूंगा, पेमेंट लेटर, राइट। सो द फैक्ट दैट मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब बाद में, विलंब कर देना, ठीक है, बाद में, कि हम चलो आज इतना पे कर दिया, कल बाद में कर देंगे। सो पेमेंट्स मेक्स मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी को हम बाद में भी इक्वल उसी वैल्यू में पे कर सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास 50 रुपए, कोई आंसर नहीं है, बट यस इसको कैसे मैं बता सकती हूँ कि 50 रुपए आपके पास है, बुक का कॉस्ट 100 रुपए है, तो आपने 50 रुपए दिए, 50 रुपए आप किसी से बोरो कर सकते हैं। बाय द बुक लेटर व्हेन यू विल हैव फुल मनी, या तो आप तब किताब खरीद सकते हैं जब आपके पास पूरे पैसे हों, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डेफर्ड पेमेंट यानी पे लेटर, बाद में आप पेमेंट कर देंगे, है ना, 50 रुपए। सो वही यहाँ पे हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी हमें मनी के थ्रू अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो पॉसिबल होता है।
ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। अब आगे का जो ये पार्ट है द जर्नी ऑफ मनी, मनी की कैसे जर्नी थी, कैसे कॉइन से शुरुआत हुई, मिंटिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। सो इसके साथ हमने चैप्टर 11 का पार्ट 1 देख लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।